नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। इस कंपनी का मुख्य काम है कि दुनिया भर की कंपनियों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली होती है तो उस धांधली को उजागर करना। आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे समझिए, अगर दुनिया में किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार का ये कंपनी खुलासा करती है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या किया है कि भारत में अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पेश की है 24 जनवरी को। और उस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों की शुरू से लेकर अब तक इन कंपनियों में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार का इस रिपोर्ट में खुलासा किया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने। खुलासे के बाद अडानी ग्रुप की एक तरीके से तो आफत ही आ गई। ऐसे समझिए कि अडानी ग्रुप के जो शेयर आसमान में चढ़े रहते थे वो धड़ाम से नीचे आ गए। अडानी ग्रुप को हजारों करोड़ों का चूना लग गया। इसकी वजह से अडानी ग्रुप इस कंपनी पर खासा नाराज है। लेकिन कंपनी ने अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे हैं और पूछा है कि आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अडानी ग्रुप की तरफ से अभी तक इन 88 सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं, जो 88 सवाल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप से पूछे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप की तरफ से उन्हें धमकी मिल रही है कानूनन कार्रवाई करने की। तो अमेरिका की कंपनी ने कहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे खिलाफ मुकदमा करिए। और फिर ये भी कहा है आप भारत में ही ना करिए, फिर आप हमारे खिलाफ हमारे यहाँ अमेरिका में भी मुकदमा करिए हमारे खिलाफ, क्योंकि इस कंपनी का जो कार्यालय है वो अमेरिका में है। तो जब कंपनी ने अगर खुलासा किया है और वो लाठी ठोक के बात कर रही है और वो कह भी रही है कि हम कोर्ट में आपने जो भी हमारे ऊपर मुकदमा करेंगे हम सबूत के साथ पेश करेंगे, लेकिन उन 88 सवालों पर अडानी ग्रुप की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद निवेशकों की लगभग 4 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं और कितने डूबेंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा रहा है कि कारपोरेट के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा घोटाला है। एलआईसी और एसबीआई का हजारों करोड़ों रुपया अडानी ग्रुप में फंसा हुआ है। जिस एलआईसी में हम आप अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसी एलआईसी ने अडानी ग्रुप को लोन दिया हुआ है, कर्जा दिया गया है एलआईसी के द्वारा। अब उसमें क्या है कि हमारा आपका पैसा फंसा है। अडानी ग्रुप भले ही डूबे, लेकिन उसके साथ साथ हम आप भी डूब रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आप यकीन मानिए कि अडानी ग्रुप के डूबने से यह भी सत्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि बगैर किसी आप ऐसे समझिएगा कि अडानी ग्रुप को क्षमता से अधिक उसको कर्जा दिया गया है। इस घटना को अभी तक मीडिया में ज़्यादा कवरेज भी नहीं दिया गया है। कोई कुछ मीडिया में बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगों को डर है, इस बात का कि अगर अडानी ग्रुप के ऊपर किसी भी प्रकार का उन्होंने कुछ लिखा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अडानी ग्रुप के जो सबसे अधिक संबंध हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो इसलिए कोई मुंह खोलने के लिए ही तैयार नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया है। हालांकि उनको स्टेटमेंट देना चाहिए था, क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों का अडानी ग्रुप में पैसा लगा है और यह भी एक जांच का विषय है कि क्यों अडानी ग्रुप को बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी जो भी कानूनी मापदंड होते हैं लोन देने के, वो कैसे इतना पैसा दे दिया गया, कैसे ऐसे लोन दे दिया गया। लोग पहले से इसका अंदाजा लगा रहे थे, अंदेशा लगा रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि जितना अडानी ग्रुप को ऊपर पहुंचाया गया ये भरभरा कर एक दिन गिर पड़े और देश के हजारों लोगों का करोड़ों अरबों रुपए डूब जाए। इसकी लोग पहले से चिंता कर रहे थे और जो डर था वही हो गया कि आज देश के लोगों का हजारों करोड़ों रुपए डूब चुका है। अब ऐसे में कर भी क्या सकते हैं, बस एक निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी ने जो रिपोर्ट पेश की है, 88 सवाल पूछे हैं अडानी ग्रुप को, अगर वो ईमानदार हैं तो ईमानदारी से उन 88 सवालों का जवाब देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।